दुल्हे की विदेश में नौकरी और वो दुल्हन भी थी इंजीनियर। अचानक फेरों से पहले क्या हुआ कि टूट गई शादी। थाने पहुंचे बाराती और घराती। झांसी में आयोजित एक विवाह समारोह में वर और वधू पक्ष आपस में ही भिड़ गए। मामला थाने पहुंच गया। वहां भी जमकर बवाल काटा गया। देर रात तक वर और वधू पक्ष के साथ साथ और भी लोग जमा रहे और दोनों को समझाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन मामला जम नहीं पाया। रिंग सेरेमनी, लगन, हल्दी, मेहंदी, ये सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। दुल्हन फेरों के लिए 16 श्रृंगार करके तैयार हो गई थी। तभी अचानक ऐसा हुआ कि शादी के रंग में भंग पड़ गया। देखते ही देखते दूल्हा और दुल्हन पक्ष एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने पर आमादा हो गए। सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर जाकर पहुंच गई और दूल्हा दुल्हन समेत दोनों पक्षों को थाने लेकर चली आई। थाने में दुल्हन और दुल्हन के भाई ने दूल्हा पक्ष पर 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ दहेज मांगने का आरोप लगा दिया। वहीं दूल्हे पक्ष ने दुल्हन और उसके परिवार के व्यवहार को विवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। दूल्हा विदेश में नौकरी करता है और दुल्हन इंजीनियरिंग किए हुए है। फिलहाल दोनों ने शादी करने से अब इनकार कर दिया है। देर रात तक थाने में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। दरअसल पूरा मामला झांसी के शहर कोतवाली इलाके का है, जहां बीती रात आयोजित एक विवाह समारोह में वर और वधू पक्ष आपस में ही भिड़ गए। मामला थाने तक जाकर के पहुंच गया। थाने में भी देर रात तक वर और वधू के साथ साथ दोनों के जो और साथी थे, दोनों पक्षों के और लोग जो थे वो जमा रहे। दोनों ही पक्षों को समझाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन मामला जमा नहीं। आखिर में दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दूल्हा पहले ही शादी से इनकार कर चुका था। उसका कहना था कि दूल्हे पक्ष के लोग 50 लाख रुपए दहेज मांग रहे थे। कह रहे थे कि पैसे मिलने के बाद ही फेरे होंगे। दुल्हन के मुताबिक पहले 1 करोड़ की डिमांड हुई थी, जबकि वर पक्ष यानी दूल्हे के पक्ष ने दुल्हन पक्ष पर बंधक बना करके मारपीट करने का आरोप जड़ दिया है। जानकारी के अनुसार आयरलैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत आचरण जैन की शादी छतरपुर निवासी आकृति जैन से तय हुई थी। दोनों की शादी कोतवाली क्षेत्र के मेहंदी बाग स्थित एक विवाह घर में होनी थी। शाम को विवाह समारोह की शुरुआत हुई और शादी की रस्में होने लगी। इस बीच दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि वर और वधू पक्ष अपने अपने लोगों के साथ शहर कोतवाली पहुंच गए, जहां वधू पक्ष के लोगों ने वर पक्ष पर दहेज में 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। साथ ही पैसे न देने पर बारात लौटा ले जाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया, जबकि वर पक्ष के मुताबिक उन लोगों ने वधू पक्ष का रवैया उनके प्रति ठीक नहीं था। उन लोगों ने दूल्हा पक्ष के कुछ लोगों को बंधक बना करके मारा पीटा भी, ऐसा आरोप लगाया गया है। फिलहाल झांसी शहर कोतवाली में देर रात तक दोनों पक्षों को समझाने की कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन सुलह समझौता नहीं हो पाया। दोनों ही पक्ष की ओर से उसके बाद पुलिस को तहरीर दी गई और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामला दर्ज किया जा रहा है और जांच पड़ताल हो रही है। और वर और वधू के बीच में विवाद को सुलझाने की कोशिशें हालांकि हुई, लेकिन पूरी कोशिश सफल नहीं हो पाई। पूरा का पूरा मामला बेहद पेचीदा और संजीदा हो गया और अंत में शादी टूट गई। वो लोग पैसे का दबाव डाल रहे थे कि हमको 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। हमारी सुबह हल्दी हो गई, उसके बाद फेरे के लिए उन लोग ने आने से मना कर दिया। हाँ, पहले उन्होंने बोला था 1 करोड़, फिर वो बोले कि 50 लाख दो आप अभी तो ही फेरे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कहाँ पर बैठे, कहाँ पर ये उन्होंने मेरे चाचा को और मेरे भैया को घर पर बुलाया था जब वो लोग फेरे के लिए तैयार होने गए थे। अभी क्या हुआ था? अभी अंदर थाने में आप आए तो थाने में क्या हुआ? यहाँ पे वो दबाव डाला जा रहा है कि आप राजीनामा कर लो। कौन डाल रहा है थाने में? वो लोग कौन? जो बाकी सारे लोग हैं। लड़का पक्ष का दबाव डाला? हाँ। आप क्या चाहते हैं? लड़का पक्ष का आरोप है कि उन्हें बंधक बनाया गया। नहीं, वो लोग ने अपने घर पर बुलाया था। ठीक। दुल्हन यहाँ शिकायत करने आया हूँ, 2 घंटे से बैठा हूँ। शिकायत ले ली गई है और हमारी शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर, और ये कहा जा रहा है कि राजीनामा कर लीजिएगा आप। 2 घंटे का समय है, 2.5 घंटे के तब भी जेल जाओगे। प्रशासन के जो लोग यहाँ हैं वो हम पर दबाव डाल रहे हैं। कितनी देर पहले एप्लीकेशन दी थी आपने? हमने इनको 1 घंटे पहले दी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमसे ये कहा जा रहा है कर लो, नहीं तो तब लोग भी जेल जाओगे। तुमने लड़के का किडनैप किया, ये किया, नहीं तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। लड़के को हमने बताया, हमारे बुआ के यहाँ आए थे, वो बुआ के यहाँ मिलने, तो हमने कहा भैया हम कोतवाली जा रहे हैं। उनको बताया घर उनके कि कोतवाली जा रहे हैं। तो जो लोग 15-20 लोग हमारे घर आए कि कोतवाली मत जाना, कोतवाली नहीं मत जाना। हमने कोतवाली जाएंगे, हम तो सबको बताएंगे। और धमकी देने लगे हमारे, और गाली गलौज की। उल्टा हमने कहा हम किडनैप, हमारे घर आओ और हम तुमको किडनैप कर ले जाएंगे 15 लोगों को। क्या हमारे घर में 4 लोग थे, 15
20 लोगों का पूरा मोहल्ला है, 4 लोग घर में थे हमारे यहाँ। आप लड़की के कौन है? भाई हूँ मैं लड़की का। कहाँ से आओ सर? मैं छतरपुर से आया हूँ और मैं कार्यक्रम चल रहा है वहाँ? कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन लड़का तैयार नहीं हुआ और लड़के ने को हमने सुबह से लेकर शाम तक 5 बार उनके घर गए, फिर बाद में हमने कहा रिपोर्ट करेंगे तो वो हमारे घर आए। आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ जो करूँ, और मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम्हारा मुकदमा कायम कराएंगे सब लोगों पर, तुम लोगों पर राजीनामा के लिए मुकदमा कायम कराएंगे? थाने में लोग कह रहे हैं थाने के। अच्छा, मेहंदी की रस्म तक सब कुछ सब बढ़िया था। मेहंदी के बाद जब बाहर का समय आया तो डिमांड हुई, उन्होंने हमको 2 बजे 2:30 बजे फोन लगाया, घर आइए। हम मैं 3:20 पर उनके घर पहुंचा, सब लोग बैठे हुए थे, मीटिंग चली, 3-4 घंटे हमने हाथ पांव जोड़े, उन्होंने सुध नहीं सुना। फिर मैं दोबारा गया, फिर मैंने उनसे कहा कि मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। सारे रिश्तेदारों को नहीं बता पाए हम क्या था, रिश्तेदार ने पूछा क्या हो गया, तो मैं घटना बता दी। कितने की डिमांड की गई है? छतरपुर मध्य प्रदेश से एक लड़की की शादी हेतु थाना क्षेत्र कोतवाली जहाँ का लड़का रहने वाला है वहाँ आए थे और किसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हो गया। लड़की पक्ष के लोगों ने थाने पर तहरीर दी कि 50 लाख लड़का पक्ष के द्वारा दहेज मांगा जा रहा था, जिसकी वजह से शादी टूटी है। लड़की पक्ष की तरफ से भी FIR पंजीकृत कर ली गई है। लड़के पक्ष के लोगों का यह आरोप था कि लड़के को, उसके पिताजी को लड़की पक्ष के लोगों ने कहीं बुलाया था बातचीत करने के लिए, उसको बंधक बना के उसके साथ मारपीट की गई। उनके तहरीर पर लड़की पक्ष के लोगों के विरुद्ध FIR पंजीकृत कर ली गई है। दोनों ही FIR में साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ रहते हैं? झांसी में। आज आपकी शादी कहाँ पे हुई? छतरपुर। किसके साथ में? आकृति जैन के साथ। कब से हुई थी? फरवरी मार्च में हुई थी। मार्च में 3 आज महीने। कितनी रस्में हो गई थी आपकी शादी? हमारे घर में लगन हो गया था, हल्दी हो गई थी, मेहंदी हो गई थी। आज क्या होना था? आज शादी होनी थी और फेरे होना था। फिर उसमें क्या समस्या आई? क्या विघ्न पड़ गया? आखिर क्या समस्या कहाँ पे आई? सुबह जब हम जाने वाले थे और 3-4 दिन से हमारे घर वालों के संग बदतमीजी हुई कि आप लोगों ने मेहंदी अच्छी नहीं करी है, आप लोगों ने संगीत अच्छा नहीं करा, महिला संगीत नहीं करा। आप अंकल जी, आप लोग ये बताइए, हमने उनसे कुछ मांगा तो है नहीं। जो इंसान मांगता है या जो दिलवाता है, देता है, वो उसकी उम्मीदें होती कि हमारे संग ऐसा होगा। आज हम लोग की जितनी चीज़ें थी, आज आप हमारा बैंक अकाउंट जाके खोलो, कुछ 5-10 हज़ार रुपये बचे हैं, क्योंकि हमने सारे पैसे अपने शादी में लगा दिए माँ बाप के संग में। आप हमसे बोल रहे हैं कि हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप संगीत करो। अच्छा, आप दबाव बना रहे कि संगीत करो मैं ऊपर। अच्छा, आप करते क्या? हम नौकरी करते हैं अंकल कहाँ पे करते हैं? जी, आयरलैंड में। किस पोस्ट पे है? किस इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, SAP। उनका ये आरोप वो वीडियो बनाया है घर के अंदर, झूठा हम लोग को मारा है, पापा को जूतों से मारा है, हमें जूतों से मारा है, इनने घर में बंद करा है। आप हमसे, अब आप ये बात हमसे नहीं, ये सारे लोग हैं वहाँ पे, सारे लोग जितने भी थे, घर के लोगों को मारा है। ये देखो आप, ये सब देखो आप, ये हम लोगों को, पुलिस को मारा है। इतनी गंदी गालियाँ बकी हैं। आज हम उनसे माँ बहन की गालियाँ बकी, हमने उनसे बात करी है, हमने उनको अच्छे से बताया है कि देखो ये चीज़ें नहीं जम रही। 2 घंटे अच्छे से समझाया है। पहले वो मैं अपने घर लेके गए, वो हमारे घर आए थे, हमने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी किसी भी प्रकार की। हम भी चाहते तो दबाव बना के उल्टी सीधी बातें बोल सकते थे, हमने कुछ नहीं बोला। डिमांड का विवाद नहीं है और डिमांड का कुछ विवाद नहीं है। डिमांड के लिए उन्होंने हमें फोर्स करके गाली बक के झूठी वीडियो बनाई है, हमें घर के अंदर ऐसे बंद करके, ऐसे कमरे के अंदर बंद करके वीडियो बनाई है। एक वीडियो आया जिसमें आप लोग डिमांड करते हैं आपके परिवार। वो बोल रहे हैं कि 1 करोड़, उनने बोला है 1 करोड़। हमारे पास रिकॉर्डिंग है सारी, उनके चाचा जी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। हमने पूरी रिकॉर्डिंग अपने फोन में सारी करी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, पूरे घर की रिकॉर्डिंग है, हर तरह की बातों की। हम चाहते हैं कि भाई जैसा इन लोगों ने करा है उनके संग सही न्याय हो, जो भी है सीधी बात। शादी तो हमने उनको बोल दिया था कि हमें शादी नहीं करनी, आप लोगों से हमारी मेल नहीं खा रही। पर उनको जब समझ में आ गया कि अब ये नहीं मान रहा, और वो भैया जो इतनी बातें कर रहे हैं उनके ऊपर 28 केस है। आप पूछ के देखो, अपने थाने में आप रिकॉर्ड निकलवा के देखो। उनने हमें दिल्ली में एक दिन पूरा बैठ के धमकाया कि हमारे ऊपर 28 केस है और हमारे नेता लोगों से सारे से दोस्ती है, और तुम मतलब पहले तो वो समझाना चाह रहे थे कि हम इतने पावरफुल हैं, आप देख लो। और आज यहाँ पे अपने घर में रंग रूप दिखाए कि अभी हम फोन लगा रहे हैं थाने में, तुम यहीं बंद रहोगे। सारे लोग गाली बक के हमारे माँ बाप को बेइज्जत करा, जूते मारे, जूते निकाल के, चप्पल निकाल के। बोला गया ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने शादी के लिए मना कर दिया। पर बता तो रहे कि वो लड़की बहुत फेरे में नहीं आऊंगी मैं। आज सुबह शादी में जब मैं गया वहाँ पे, तो मुझे इतना प्रेशर बनाया कि इतना प्रेशर बनाया कि इवेंट प्लानर क्यों नहीं आया। हमारी जितनी हैसियत है हमने उसके हिसाब से काम करा।
आपकी जितनी हैसियत होगी आप अपने हिसाब से काम करोगे। लड़की के घर वाले करें, लड़की ही बोल रही है, प्रेशर बना रही है कि तुमने क्यों नहीं करा। उसके बाद हमने उसको बोला देखो मैं बाबा जितना कर पाया उतना ही हुआ है, तो बोलती कि अगर तुमने पहले बोला तो तुम आते भी नहीं कभी शादी में। और आज इनके भैया घर वालों को ये सब बातें नहीं पता, कुछ भी बात है। फेरे में हम आते हर्षा जैन अच्छा जो दूल्हा है उसकी आप है माँ हूँ मैं। मैडम क्या हुआ? आज ये हुआ कि मेरा हम लोगों की जितनी हैसियत थी, हम लोग अच्छा इवेंट कर रहे थे, अच्छे से अच्छा हर कोई चाहता है, हम लोग ने अपने हिसाब से किया। उसका फिर फोन आया, क्यों तुम्हारा आ गए ढोलक वाले, क्यों ये फोटोग्राफर ये किराए का ले लिया क्या, फ्री का ले लिया, फ्री का है क्या ये किराएदार, किराए का है, क्यों कहाँ गया वो। तुम बोले थे बड़ा इवेंट ऐसा होगा, हल्दी में मैं नहीं बैठूंगी जब तक स्टेज, मुझे वीडियो कॉल करके पूरी दिखा, तू बाहर निकल के तू दिखा पहले। तो ऐसी बोलचाल से उसने बोला मौसी ये हमसे अभी ऐसा बोल रही है, हम गलत तो नहीं फंस रहे मौसी, ये देख लो भैया अभी हमसे ऐसा ऐसा हो रहा। अभी अकेले में बात होती थी तो हम लोग की नोकझोंक ऐसी होती है, लेकिन अब हमारी जिंदगी का सवाल है मौसी, ये गलत तो नहीं हो रहा। इसने डिसीजन मौसी लोग हमारे घर में सबसे लिया। तो हमने कहा बेटा ये बात ये बोल रही वो कि मैं मुझे वीडियो कॉल करके स्टेज दिखाओ हल्दी का। तो और मैंने कहा कि मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कहा वो उनकी मम्मी का फ़ोन आया, उसकी बेटी की आकृति की मम्मी का फ़ोन आया कि आप लोग ने अभी कोई आपके यहाँ पे कोई तैयारी नहीं दिख रही। उसने भी फ़ोन करके मम्मा ब्यूटी पार्लर आपने ऐसा भेजा, मेरा ओवर मेकअप कर दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा बेटा अभी जो 2 ब्राइडल मैंने बुक किए वो नहीं थी, अचानक में तुमने बोला कि एक मेकअप ये हमको हल्दी का चाहिए, तो मैंने उसके लिए फिर फाइनली ये हुआ कि अब इनका रूप देख के इन लोग ने हमें अपने घर में डिसीजन के लिए बुला के और हम लोग के साथ जो बिहेव किया है, अब तो हम लोग जीवन में बच गए, हमारा बेटा बच गया। हम लोग बहुत अच्छा रहा कि ये शादी अब हम लोग नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। हम अपने चंदा प्रभु जनालय के चंदा होटल के पीछे इनका घर है, पदम जैन क्या, पदम जैन क्या, रानीपुर वाले। आपने शादी तोड़ी 1 करोड़ रुपए उनके से ये पूछो कि 1 करोड़ अब हम लोग की उसने हम लोगों की वीडियो बंद करके बनाई कि हम अब तुम अब लड़का ऐसा हो रहा है, मना कर रहा है, आप अपने बेटे को नहीं समझा पा रही है, तो आप सुनिए आप मैं क्या करता हूँ, बनाओ वीडियो, तुम बनाओ वीडियो। इनने हमसे 1 करोड़ मांगा, हमने ये करा, हम ये कर रहे, दुनिया भर के हम लोग को इल्जाम लगाए, कहीं कुर्सी फेंकी, कहीं बोला देखते हैं माँ बहन की एक करने लगे। और हम लोग थोड़े लोग थे, हम लोग को उन्हीं लोग ने बोला कि आप अपन घर में बैठ के बात करते हैं। लेकिन जब मालूम है हमारे बेटे को लड़की का नेचर नहीं आया समझ में कि मम्मी ये फेरे के दिन कह रही है हम छतरपुर चले जाएंगे, हम यदि तुम्हारा संगीत के फेरे नहीं होंगे तो हम ये फेरे नहीं करेंगे। संगीत के फेरे नहीं करना, हमें संगीत के फेरे अंतिम समय में जब इतने क्वेश्चन आंसर, वो लास्ट हंसने खेलने की वाली बातें होना चाहिए। जिस समय ये बोला मम्मी फोटोग्राफर के सामने टेढ़ा मुँह करे, वो कह रहा हमारे दोनों का फेस मिला के देखो, वो ऐसा मुँह कर रही। हमारे रिश्तेदारों ने कैच किया कि ये क्या बात है चुनमुन, कुछ गड़बड़ है क्या। बोले मौसी हमारे साथ ऐसा बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन हम इनवाइट कर रहे हैं कि अच्छा है, बाद में बदल जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। तो हम जब पूरे रिश्तेदार ने आज हल्दी में देखा, बताओ चाबी मांगी आप, हल्दी में देखा, आज हम लोग ने आज हल्दी में देखा कि जब रिश्तेदारों ने देखा कि अरे सर आपका क्या नाम है? आप कहाँ के रहने? मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ? मामला कुछ नहीं हुआ, सुबह हम लोग आए यहाँ यहाँ देखिए जिनका संबंध होना है वो आपकी मेरा कजिन सिस्टर है। क्या नाम है? आकृति जैन उसका नाम है। तो क्या किससे तय हुआ था, कहाँ संबंध हुआ था उनका? जहाँ से सर संबंध तय हुआ था हमारे यहाँ से इंगेजमेंट हुई थी। 150 लोग हमारे यहाँ छतरपुर गए थे, इंगेजमेंट हुई 4 महीने पहले। फिर उसके बीच में हमारे संबंध अच्छे रहे, फिर इन्होंने हमको बुलाया लगन के लिए। तो लगन में हम लोग आए, लगन दे गए 3 दिन पहले। आज हमारा लगन में तारीख बजती है, उन्होंने बताया कि हमारी बैठ रही है शादी 11 तारीख। तो हमसे बोले तो हमारी होटल बुक किया और मैरिज गार्डन की व्यवस्था की। हम लोग सब लोग आए, सुबह प्रोग्राम हुआ, सबका खाना हुआ, दोपहर में हल्दी हुई। उसके बाद लड़का गायब हो गया, डिमांड करने लगा कि मुझे 1 आध करोड़ रुपये की जरूरत है। और माँ बाप बहन भाई सब लोग मिल गए, मैं उनके घर गया, दिन भर उनके घर रहा, 6 घंटे मैंने हाथ पाँव जुड़े नहीं है। तो बोले फिर चले जाइएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, कहाँ चले जाए, हम लेके आए हैं। बोले जाइए नहीं जाइए, तो हमारे सब सेटिंग है, तो भिजवा देंगे। उनके करने लगे, हमने कहा कुछ नहीं, हम अब आप क्या करते हैं? मैं ये चाहता हूँ कार्रवाई हो, जो कार्रवाई होना चाहिए। आप कंप्लेन कर रहे हैं? हाँ कंप्लेन करेगा, मुकदमा कायम कराएंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया है। हमारे साथ पूरे समाज के लोग हैं, लोग हैं, यहाँ झांसी के रिश्तेदार हैं, सारे मैं मुकदमा कायम करूँगा। मुकदमा कायम करने लड़की बैठी हुई है, रिपोर्ट दी जा रही है। लड़का किस कंपनी में काम करता है? लड़के के कंपनी का नाम कहाँ पे, मतलब कहाँ काम करता है? आइलैंड
विदेश में? हाँ विदेश में। अच्छा ये लड़की शादी दिया गया। आप किस प्रकार घर से शादी किया? जी मेहंदी गार्डन से। मेहंदी गार्डन ये सब पहले तो फिक्स हाँ सब फिक्स था पहले। अभी खाना पीना भी चल रहा है। खाना पीना दोपहर तक कोई पता नहीं था। अभी भाव भी 3 बजे उन्होंने कहा आने के लिए तो मना कर दिया कि हमको शादी नहीं करना है। कितने की डिमांड कर रहे हैं? 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है। इसके पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने इनको अंगूठी चेन सब पहनाई, रुपये दिया, सब कुछ दिया जो होता था हमने इनके हमारे मैंने इनके भाई को अंगूठी पहनाई, इनकी बहन को अंगूठी पहनाई, माँ को अंगूठी पहनाई, पापा को अंगूठी पहनाई, लड़के को डायमंड की अंगूठी दी, ब्रासलेट दिया, सब कुछ किया। हमारे पास सारी फोटो है, हमारे सारे प्रोग्रामों की फोटो है। अच्छा तो बिटिया के फादर हैं? नहीं है, पता नहीं। शादी के कितने देर पहले उन्होंने आपको मना कर दिया? हमको पूरा प्रोग्राम चलता रहा, हल्दी के प्रोग्राम के बाद घर गए, कपड़े बदल कर नहीं आए। कितने घर में गया तो बोले पैसा की जुगाड़ कर लो तो आइयो नहीं तो जाओ। हमने कहा नहीं हो पाएगा तो परेशान करने लगे। मैं पूरे रिश्तेदारों को पैर पड़े हाथ। आपने सर इनसे कहा तो होगा कि अभी इतने प्रोग्राम हो गए, आपने कभी हमने बोला बोले नहीं करना तो क्या कर लोगी। आज अचानक इनके रिश्तेदार वगैरह ने सलाह दी कि ये लोग सब कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, सब कुछ दिया है, इस टाइप के दिमाग में आया। तो भैया जी आपको क्या लग रहा है कि इसमें केवल पैसे की डिमांड अचानक करना या और कोई वजह भी हो सकती है? नहीं, पैसे की डिमांड लग रहा है मामला पूरा। इनका जो तरीका रहा, नहीं आना, घर से में नहीं मिलना, तरीका। लड़की भी कोई जॉब करती है क्या? लड़की ने की है, जॉब नहीं करती है, लेकिन लड़की इंजीनियरिंग की है और 2-3 ऑफर आया उसकी करने। लड़के के पिताजी क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए। कितने भाई बहन है? चलो ये 2 बहनें, एक लड़की इकलौता है। ये बड़ी बहन थी। लड़का एक छोटा लड़का भाई इनका। नहीं लड़का है। लड़के के पिताजी क्या करते हैं? लड़के की पिताजी सोने चांदी का काम करते हैं। अच्छा, सुना है मैंने, चांदी का काम करते थे। लड़के भाई बहन कितने? अब लड़के के फादर कितने? हम लोग ने हाथ पैर जोड़े, उनको घर बुलाया सबने, लेकिन वो लोग बोले जब आप 1 करोड़ रुपये लेके आओ। बेटा आप लोग कहाँ से आए? तो फिर शादी कहाँ हुई थी आपकी? तो क्या नाम है लड़के का? आज तो उसके बाद अच्छा तो आज आप लोगों को कब पता चला ये लोगों ने डिमांड कब रखी है? कि शाम को जब फेरे के लिए दिन में फेरे थे तो तब नहीं आए, तो बोले कि पैसे चाहिए। अब बेटा क्या चाहते हो? आज हल्दी सुबह हो गई थी, उसके बाद फेरे। शादी कब तय हुई थी? क्या तय हुआ था? 4 महीने पहले इंगेजमेंट हुई थी, तभी शादी हुई। क्या तय हुई थी? शादी तय हुई थी और अब कैसे अचानक मार बदल? शादी हम लोग ने बहुत एंगेजमेंट हम लोग ने बहुत अच्छी की थी, तब उन लोग ने फिर और कुछ नहीं मांगा, ताकि वो एकदम। तो क्या लगता है क्यों इस तरीके का इन्होंने डिमांड रखी है? पहले से कोई बातचीत हुई थी क्या? अब बेटा क्या चाहते हो आप? न्याय चाहते हैं। जी क्या चाहती है बताइए? क्या चाहते हैं आप? आप मतलब आपको अगेंस्ट चलिए। हम लोग इतने सारे लोग आए हैं हमारे घर से, हम लोग पूरी बाराती गए, हम लोग ने लास्ट टाइम पर मना कर दिया। अब क्या एक्शन चाहते हो आप लोग? क्या कंप्रोमाइज करना चाहते हो या एक्शन लेना चाहते हो? इस तरीके का जो गलत किया गया, आपके परिवार की छवि धूमिल की गई है। जी आप बताइए क्या चाहते हो आप? क्योंकि मेहंदी आपके हाथ में लगी है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है तो वो लड़की को होती है। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever.